मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सेट देखने जा रहे हैं वो कौन सा सेट है 10/4/2016 का शिफ्ट 3। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेट में देखने स्टार्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। ठीक है, यदि 10% की छूट के बाद, समझिएगा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट है, मतलब नया टाइप है, समझिए कैसे करते हैं। अगर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, डी बराबर डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, और उसके बाद भी क्रय मूल्य पे 20% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितना कमाता है प्रॉफिट 20% का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, समझिए क्या करते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखिए, एक सीपी लिखिए, एक एमपी लिखिए। ठीक है, तो जो आपका कम वाला हो, ठीक है, 100 में उतना कम करके आप एमपी में गुना कर दीजिए, और जो आपका ज़्यादा हो उसको 100 में ऐड करके उसको सीपी में गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा। और उसमें आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 640 रुपया अंकित मूल्य, मतलब आपको एमपी दे रहा है कितना 640 गुना 90, इधर क्या हो गया आपका सीपी गुना 120। इसको सॉल्व कीजिए, 30 से 3 बार में 90 चला जाएगा, 4 बार में आपका 120, और 4 से 160 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो सीपी यहाँ से पर क्या निकल जाएगा 16 × 3 = 48, 480। ये हुआ आज का आपका पहला क्वेश्चन। ये हर सेट में, इस सेट में नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे इसको समझिए। फिर से एक बार देखिए, डिस्काउंट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है, क्या कीजिए सिंपल, एक तरफ सीपी लिखिए, एक तरफ एमपी लिखिए, और जितना डिस्काउंट हमेशा एमपी में मिलता है, ठीक है, मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट जो होता है आपको सीपी पे होता है। तो 20% प्रॉफिट मतलब 120, और 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब क्या 90, और एमपी का आपका वैल्यू। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा, या तो आपको सीपी प्रोवाइड करेगा या फिर एमपी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपको मार्क प्राइस प्रोवाइड किया है, तो सीपी आपको प्रोवाइड, सीपी पूछ रहा है, जब सीपी देगा तो क्या एमपी पूछेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर एक देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको दे रहा है क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दे रहा है आपको cos 100 cos 10 प्लस sin 100 और इनटू sin 10 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है किसके बराबर है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए इस किस फॉर्मूला पे है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपको समझ में आ रहा है, cos A cos B प्लस sin A sin B। देखिए जहाँ B है वहाँ 10 है, तो यहाँ भी 10 है। यहाँ अगर A 100 है तो यहाँ भी A 100 है, cos sin। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आता है क्या, cos। ठीक है, अगर प्लस में है तो क्या आ जाएगा cos A माइनस B। इसको पुट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको cos A माइनस B। 100 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा आपको cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। उसके आगे फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। समझिए आप, मानिए एक आयत है आपको, समझिएगा, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आयत, इसमें वो कह क्या रहा है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना है आपका x + 24। ठीक है, यदि आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर आपको क्या होता है, आयत का पेरीमीटर होता है आपका 2 × L + B। ठीक है, पेरीमीटर 112 क्या सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई आपको सेंटीमीटर में पूछ रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ जानना इतना था कि आयत का परिमाप होता कितना है। अगर आपको ये पता है तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। समझिए, इसको पुट करते हैं 2, L का मान क्या है x + 24। ठीक है, B का मान कितना हो जाएगा प्लस x बराबर क्या 112। यहां समझिए, अब इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2, इधर जाएगा 2x प्लस क्या 24 = 112। फिर यहाँ सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 4x प्लस 24 × 2 = 48 = 112। 4x लिखिएगा, 112 माइनस 48। ये आपको समझाने के लिए इतना मैं तोड़ के आपको फैक्टर में समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप में। 112 में 48, ये 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ क्या बच गया आपका 10 में 4 जाएगा 6, तो x का मान यहाँ से क्या निकल गया 16। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई क्या आपका x + 24, तो x का मान 16, और 16 + 24 सॉल्व कीजिए, 24 × 6 = 30 10 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी लंबाई।
यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, फिर आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, उसको समझिए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, सरल करे दे रहा है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, 2/3 प्लस 3/5, ठीक है। डिवाइड का साइन दिया है, 2/3 प्लस 2/5, 2/3 प्लस 2/5। हम क्या बताए थे आपको जस्ट कि भाग का उल्टा डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। समझिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या जाएगा आपका, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 तिया 9, ठीक है। समझिए यहाँ भाग का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या आपको मिला, 5 तिया 15, 15 ऊपर कर दिए तो 3 5 15, 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15, 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करेंगे मानिए यहाँ से 10 10 खत्म, क्या बचा आपका 19/16। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है एक 2 अंकों की, देखिए आपके समझने लायक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा, ठीक है, अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, ठीक है। समझिए एक 2 अंकों की संख्या को हम मान लेते हैं, एक संख्या मान ले रहे हैं 10x प्लस वाई, ठीक है। और एक बोल रहा है उसको आपस में बदल देने पे योग 99 है, ठीक है। तो उसको एक 10x प्लस वाई है तो एक क्या मान ले रहे हैं 10y प्लस x, दोनों का योग, संख्या का योग कितना है 99। समझिए, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, मतलब तो संख्या ज्ञात करना है, कौन सी संख्या क्या होगी मतलब। तो संख्या मान लीजिए नॉर्मली संख्या होती क्या आपको एक्स वाई, यही आपका क्या है संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे अंकों को आपस में बदल देने, मानिए एक्स वाई है, ठीक है। अगर इसको आपस में बदल दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है वाई एक्स, कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। इसके कारण क्या करते हैं, एक मान लिए 10x प्लस वाई, एक मान लिया 10y प्लस एक्स, बराबर क्या दे रहा है 99। और बोल रहा है यदि दोनों अंकों का अंतर जो है कि 3 है, इट मीन्स क्या x माइनस वाई का वैल्यू क्या दे रहा है आपको 3 दे रहा है। समझिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। आपको कुल मिला के यहां पर अंक जो आपका क्या है, 2 अंकों की संख्या x y है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसको कहता है कि इसको बदल के इसका योग जो है कि 9 है, मतलब और ऐसे भी जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, आप बदल लेंगे फिर भी 9 ही होगा। कोई आपका क्या होगा यहाँ पे, कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। विदाउट इक्वेशन का कहीं वैल्यू आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समझिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 10x और प्लस x क्या हो जाएगा यहाँ पर 11x, 10y प्लस 10y क्या हो जाएगा 11y, यहाँ से क्या मिल गया आपको 99। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ से 11 कॉमन लीजिएगा, 11 से 99 घटाइएगा 9 बार में, तो आपको डाटा मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान क्या जाएगा, जोड़ के आधा करेंगे, 9 3 12 का आधा 6, और y का मान क्या करेंगे घटा के आधा, तो 9 में 3 जाएगा 6 और 6 का आधा क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, यदि तो संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या होगा, संख्या एक्स वाई है तो एक्स वाई बराबर क्या निकल गया, संख्या आपका 63। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए था। ठीक है, आइए उसके नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी। माने समझिए 1 से 2 अगर होती है तो क्या हुआ, इसे मतलब आपको +1 ऐड हुआ, ठीक है, दुगनी हो गई। अब तो आपका क्वेश्चन हिसाब से क्या बोल रहा है, कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए। एक तो आप इसको SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100 पे बना सकते हैं, ठीक है, पहला तो होगा थोड़ा लेंदी प्रोसेस। अब दूसरा समझिए 12.5%, ठीक है, इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 8 से 1 ऐड हुआ कितना 9,
तो 8 से 1 ऐड होने में इसको कितना लग रहा है, 1 वर्ष लग रहा है। तो बोल रहा है कितने वर्ष में दुगनी होगी, इसका मतलब क्या, 8 से इसको क्या करना है, 16 करना है। तो 16 करने के लिए कितना, 8 ऐड करेंगे। तो 1 बढ़ने के लिए जब 1 साल लग रहा है तो साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है नहीं। अगर 1 साल में 1 बढ़ रहा है तो 8 बढ़ने के लिए कितना लग जाएगा, इसको 8 बढ़ने के लिए 8 साल लग जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था। अरे तो उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उससे आगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, m तथा n एक ही दूरी को क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा समझिए, माने कि दूरी कांस्टेंट है, ठीक है, और कौन है, m और n। तो m कितना है, चल रहा है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और तथा n जो है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय करते हैं। यदि m n से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, समझिए, स्पीड बराबर होता क्या है आपका, डिस्टेंस बटा टाइम, है तो सब कोई जानता है, ठीक है, समझिए। जब आपका यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इट मींस क्या हुआ, स्पीड का और टाइम का क्या कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका स्पीड क्या दे रहा है, m के लिए 80 और n के लिए कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। दोनों में एक चीज कॉमन ले सकते हैं क्या, 20 से, तो मान लीजिए 20 चौक 80, 20 पचे 100, यहाँ 20 क्या रखना है, कॉमन में रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो और स्पीड और टाइम में क्या है, उल्टा है, अगर ये 4 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 4, ठीक है। तो बोल रहा है m n से 30 मिनट अधिक लेता है, m जो है कि n से 30 मिनट अधिक ले रहा है, हम कह रहे हैं कि 1 अधिक ले रहा है और ये कह रहा है 30, तो 30 को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, घंटा में। तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर आपका निकल गया यहाँ से 1/2, ठीक है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड गुना टाइम। तो 20 तो यहाँ मानिए ये है, ये दोनों को स्पीड गुना टाइम करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। तो स्पीड गुना टाइम यहाँ भी करेंगे 5 चौक 20, फिर यहाँ भी करेंगे 5 चौक 20। जैसा ये क्वेश्चन ने आपको बताया था, क्या दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ से आपका निकल गया 20, और यहाँ जो हम क्या लिए थे, ये 20 कॉमन लिए थे, और उसको टाइम से क्या करेंगे, टाइम से गुना करेंगे, तो 1/2 करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा 2 से 10 बार में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 200, यही क्या हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर आपका आंसर। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका, देखिए यहाँ पे S416, ठीक है, 11 से इसको क्या करना है, विभाजित, 11 से विभाजित हो तो S का निम्नतिक प्राकृतिक संख्या, निम्नतम, इसकी मिनिमम वैल्यू बताना है, नेचुरल नंबर का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज समझिए, डिविजिबिलिटी का रूल देखने के लिए मैं वीडियो पहले से डाल चुका हूं, तो आप लोग वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। नहीं तो यहां समझिए, 11 से क्या करते हैं, इवन और ऑड स्थान वाले का, ठीक है, इवन और ऑड स्थान वाले का सम या तो 11 से कट जाए या फिर क्या 0 हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आपका 6 4 10 है, ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर वो क्या मान रहे हैं कि 10 हो जाए, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके नेचुरल नंबर S के लिए क्या रहेंगे, अगर हम 9 रख देते हैं तो इवन स्थान पर ऑड वाले पर 6 4 10 हो जाएगा, तो 9 1 10, 10 में 10 माइनस 0 हो जाएगा, तो आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 9। फिर इसके आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 1 मीटर कम है, ठीक है। अब समझिए, जैसे ही क्या बोला समकोण त्रिभुज, सबसे पहले मेरे मन में क्या आया, फोटो,
समकोण त्रिभुज में होता क्या है आपका, एक जो होता है आपको 90 डिग्री होता है हमेशा एक कोण, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने जो होता है इसी क्या होता है हाइपोटेनुस। अब परपेंडिकुलर इस कोण के हिसाब से ये होगा और इस कोण के हिसाब से ये होगा। परपेंडिकुलर बेस हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनुस तो फिक्स है। समझे क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भुजा अगर x है तो हाइपोटेनुस का क्या मान दे रहा है, दुगनी से एक कम है। हाइपोटेनुस का मान आपको क्या दे रहा है 2x - 1। अब बोल रहा है तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर लंबी है। अब तीसरी भुजा तो यही बच रही है, तो क्या है आपका सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर ये लंबी है। हमको फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है आपको, ये हाइपोटेनुस का मान आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले समझिए। होता पाइथागोरस थ्योरम होता है p² + b² बराबर क्या h²। यही क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम है। इसी को बस सॉल्व करना है। तो p² मान लेते हैं x², b² मान लेते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और h² क्या हो जाएगा आपका 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x² + x² + 2x + 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4x² - 4x और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +1, ठीक है। अब यहाँ पे देख कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4x² इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x² है, इधर से 4x² आएगा तो क्या हो जाएगा -2x², इधर +2x है, इधर से +4x आएगा क्या हो जाएगा +6x और इधर 1 1 खत्म। तो इसके बराबर क्या 0। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तब क्या मिल जाएगा 6x, इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2x², x² से x चला गया तो क्या मिल गया आपका 2x = 6। तो x बराबर क्या मिल जाएगा 6/2 = 3। इक्वेशन समझिएगा, मतलब इसको थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन समझाने के लिए लंबा करना पड़ा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है आपसे, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पे 2 × 3 - 1 तो 6 - 1 कितना हो जाएगा आपका 5। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर देखिए क्वेश्चन दे रहा है दो धनात्मक संख्या के बीच का अंतर 80 है, ठीक है। ये दोनों का अनुपात 5:3 है। समझिए संख्या दिया क्या दिया है 5:3 है, ठीक है। तो सिंपली समझिए 5:3 है तो इसको ऐसे मान सकते हैं क्या 5x - 3x। तो दोनों के बीच का आपको अंतर क्या दे रहा है 80 दे रहा है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2x और ये क्या कर रहा है 80, इसका मतलब क्या आपको 40 गुना। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोनों संख्या का गुणनफल बताना है। दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5x × 3x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15x², ठीक है। तो आप नॉर्मली जब आपको माने 15x² हो गया, आपको x का मान क्या निकल गया 40। तो कैसे लिख सकते हैं आप 15 × 40 कीजिए क्या हो जाएगा आपका 1600। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 16 × 15 कितना हो जाएगा। जब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा 16 × 15 तो क्या हो जाएगा 15 × 15 मानिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 16 × 5 = 80 और 16 × 1 = 16, 0 8 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2, क्या आपका आ गया 240 00, मतलब आपको 24,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको एग्जाम ऑप्शन प्रोवाइड रहेगा। आइए उससे नेक्स्ट फिर देखते हैं क्वेश्चन। उससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 9.16। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपको 9.16 को गुना 4.2, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये तो आपको डिपेंड करता है क्या आपके प्रैक्टिस पर, आप कितना इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है यदि क्रय मूल दुगना कर दिया है, ठीक है। माने समझिए पहले क्रय मूल अगर 100 था, इसको हम क्या कर दे रहे हैं 200 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लाभ 1/4 हो जाती है, तो 200 की लाभ 200 का 1/4 क्या हो जाएगा आपको 50। तो प्रॉफिट क्या आपका हो गया अब 1/4, प्रॉफिट का मान 50 हो गया और CP 100 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है लाभ प्रतिशत, मानिए 50 का लाभ है और लाभ और हानि जब भी निकालते हैं CP पे निकालते हैं। 50 का लाभ कितना 100 पे, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या निकल जाएगा 1/2। तो इसका बराबर क्या हो गया आपका 50% आपका आंसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उससे लास्ट में देखेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे, ठीक है, निवेश किया गया। यदि इसे 4% अधिक दर पर निवेश किया गया रहता तो 800 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो निवेश किया गया मूलधन कुछ नहीं करना है, ऐसा ही बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है PRT/100, कुछ नहीं करना है पुट कर देना है। ऐसा ही क्या दे रहा है आपको 800
ठीक है। प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है, आर का मान कितना दिया हुआ है आपका 4%, टी का मान दिया हुआ है आपका 5 वर्ष। बस आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। 5 जगह 20 पचे 100, इसको यहाँ लेके जाइए, 8 पंचे 40, तो प्रिंसिपल का मान कितना निकल गया आपका 4000। यही आपसे एग्जाम पूछ रहा था। उससे नेक्स्ट टाइप ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है, ठीक है। यहां समझिएगा 60 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है, 100 संतरे खरीद रहा है, ठीक है। वह 15% वाहन पे परिवहन पे व्यय करता है, ठीक है। मानिए 60 रुपए तो पहले वो खरीदा, ठीक है, 15% इस पर और खर्च करता है, तो इसका 15% निकालिएगा, 15/100, तो क्या निकलेगा आपका। इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे। 5% बराबर क्या होता है 1/20, तो 15% बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/20, तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो पहले 60 रुपए में खरीदा था, 9 रुपया उसका परिवहन पे व्यय करता है, तो क्या हो गया आपका अब 69 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। मानिए 20% लाभ कमाना है, तो 69 तो पहले है, 20% मतलब क्या, अब जो हमको लगा इसका 20%, तो क्या जाएगा इसका 120 निकालिए, 120/100, इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आपका 0 से 0 गया, और एक यहाँ एक कीजिएगा तो क्या जाएगा 69 1.2, इसको सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18 का 8, 1 6 दूनी 12 1 13, 69 का 69, 8 9 3 12 का 2 1 6 1 7 1 8, आपका आंसर क्या मिल गया 82.8। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 82.8 होना चाहिए, कितना 100 संतरा का। कुल मिला के क्वेश्चन में एक चीज समझने लायक क्या था, यहाँ 100 संतरा कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिया था कि आप पढ़ के डाटा थोड़ा हौच-पौच हो जाइए। फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है क्या, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 2001 है। एचसीएफ 3 है, ठीक है, यहाँ पर समझिए एचसीएफ क्या है 3 है, और एलसीएम क्या है आपका 2001 है, ठीक है। तो और एक संख्या 69 है, दूसरी संख्या हम क्या बताए थे आपको, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एक संख्या 69 है, एक एक्स होगा, 3 × 2001। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से इसको कट कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23x बराबर 2001, x बराबर क्या हो जाएगा 2001/23। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, P और Q एक साथ काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। समझिए यहाँ पे P और Q एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। P अकेले यह काम 20 दिनों में करता है। P अकेले जब करता है तो इस काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो उस काम को Q अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया है नहीं, अगर नहीं प्रीवियस क्वेश्चन में तो ऐसा था नहीं सेम टू सेम, लेकिन समझिए यहाँ पे टोटल वर्क के लिए बताए थे क्या, दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 12 का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 60। आपका एलसीएम ले लीजिए 60, 20 पंचे 60 और 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। अब समझिए P का इफिशियंसी 3 है और PQ का 5, इसका मतलब Q का इफिशियंसी कितना होगा, Q का इफिशियंसी 2 होगा। यहां से क्लियर हो गया, P का 3 और इसका 2, 3 2 मिला के 5 है, ठीक है। तो Q का 2 होगा टोटल का। अब टाइम निकालना है Q का, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60, और Q का इफिशियंसी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कीजिए, क्या निकल जाएगा आपका 30। तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 30 दिनों में। फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह है, 2 अंकों की एक संख्या के 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है। मतलब इट मीन्स क्या है x + y = 10, ठीक है। जब अंक आपस में बदल दिए गए तो फिर वैसे ही जब बदल दिया जाएगा तो संख्या 36 कम हो जाती है। इट मीन्स क्या 9x - 9y बराबर क्या 36। अब 9x - 9y कैसे आया है, तो यहाँ से आया है 10x + y - 10y + x। इसको सॉल्व किए होंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका 9x - 9y। यही हम आपको यहाँ एक प्रोसेस डायरेक्ट, इसको थोड़ा कैसे समय बचा है इसलिए यहाँ पर एक प्रोसेस कम किए हैं। जब यहाँ से निकालिएगा तो क्या निकल गया आपका x + y = 10 और x - y बराबर क्या 4।
तो बदली हुई संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आप समझिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहले संख्या क्या था आपका, एक्स वाई था, हमको फाइंड क्या करना है, वाई एक्स फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, तो एक्स के लिए क्या करेंगे, जोड़ का आधा करेंगे, 10 4 14 का आधा 7, वाई के लिए घटा के आधा, 10 में 4 जाएगा 6 3, तो हमको बदली हुई संख्या पूछा तो क्या हो जाएगा, बदली हुई संख्या वाई एक्स क्या हो जाएगा आपका 37। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा है, गणना करें क्या, 0.048 इसको भाग देना है किससे, आपको 0.08 से। अब समझिए यहाँ पे आपको कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 2, तो इट मीन्स आपको यहाँ से हटा देने के बाद भी आपको क्या 3 नीचे देना होगा, ठीक है। अब समझिए जब इसको आप भाग दीजिएगा 8 से 6 बार में 48, तो क्या आ गया आपका 6/1000। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0.006 क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तब उससे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक समबाहु त्रिभुज को इस तरह से बनाया गया। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ, जिसका तीनों साइड बराबर है। समझिए, समबाहु त्रिभुज को इस तरह से बनाया गया कि त्रिभुज के 2 सिरे वृत्त के व्यास पे, ठीक है। समझिए, त्रिभुज के 2 सिरे वृत्त के व्यास पे, ये जो है आपका डायमीटर, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास पर तो तीसरा वृत्त पर लगता है, तीसरा वृत्त पे, समझिए यहां पे। ठीक है, अब वो देखिए ये चीज पहले, तीनों साइड क्या होगा आपस में, हमेशा क्या होगा आपका, तीनों बराबर होगा। अगर ए है तो साहब आपका तीनों साइड ए ही होगा। अब कुछ लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको ले जाके इसमें सटा देंगे। ये आपको क्लियर नहीं किया, इसलिए आप इसको, इस काम को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई है, समझिए अब इट मीन्स पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया आपका 48 पाई। तो यहां से आप क्या निकालिए, आर का मान निकालिए। तो जब आप आर, समझिए बीच में जो आपका ये है, यही तो आपका क्या होगा, आर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से आप कट करेंगे पाई पाई, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल गया आपका 48। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 48 को 12 गुणा 4, तो 12 गुणा 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और फिर यहाँ 2 12 गुणा 4 लिखना है, तो फिर यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 2। यहाँ से एक चीज आपको क्लियर मिलेगा क्या, आर स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ से एक चीज करते हैं, इसको यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हम हटा ले रहे हैं, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 का 2 बाहर आ जाएगा, और √3। आर का मान कितना निकल गया आपका 4√3। और एक बात ध्यान में रखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा इस बार सेट में देखने को, इसलिए इसको आप ऐसे मान के मत चलिए कि इतना लेंदी है तो इस सबको छोड़ते जा रहे हैं। हम भी चाहते तो इस सेट को हटा देते, लेकिन मैं सेट कराने का एक ही मकसद है कि हर एक तरह का सवाल आपके नज़र से रूबरू हुआ हो, ताकि आप एग्जाम में कुछ भी नया नहीं लगे। अब समझिए यहाँ पे आर का मान, तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ याद रखने योग्य बात क्या थी, मेन बात आपको ये थी कि समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है क्या होता है, √3/2 a होता है, ठीक है। अब a हम क्या माने हैं, साइड माने हैं, तो √3/2 a, इसका बराबर क्या दे रहा है आपको 4√3। तो यहाँ से आप √3 कैंसिल कीजिएगा, तो a बराबर क्या निकल गया आपका 8। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, यहाँ से आपका a का मान निकल गया, a बराबर 8। यही आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा था। उसके बाद फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्या, देखिए 13/31, ठीक है, और 23/62 इसका, और 48/93 का एलसीएम निकालना है। समझिए, जब ऐसा जब भी फ्रैक्शन में हो, ठीक है, अगर उसका एलसीएम पूछे तो क्या करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम करते हैं, ठीक है, बटा, और नीचे वाले का क्या करते हैं, नीचे वाले का HCF। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब फ्रैक्शन में हो उसका एलसीएम पूछे तो 13, 23, 48 का एलसीएम निकालेंगे, और 31, 62, 93 क्या HCF निकालेंगे। यही आपका आंसर होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में, बस कल के ही तरह सवाल है क्या, MDH/WW बराबर MDH/WW
डब्लू डब्लू, यहाँ क्या करेंगे, इसमें सब में 1 डाल दीजिए और इसमें सब में क्या 2, क्योंकि दोनों क्या करना है, कंपेरिजन करना है। और क्या बताए थे, जो पूछे वो देंगे, जो नहीं पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। तो 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 16 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 आदमी 8 प्रति घंटे 8 दिन काम करते हुए 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या हमको यहाँ पर x का मान निकालना है। इसको कट करना शुरू कीजिए। 8 से 2 बार में 16, 2 से 10 बार में 20, 10 से 3 बार में 30, तो x बार क्या निकल गया 15। बस एक लाइन में आपका आंसर आ गया। यही आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा था। फिर देखिए आपको क्वेश्चन दे रहा है क्या, P 35 घंटे यात्रा करता है, ठीक है। P यात्रा करता है कितना, 35 घंटा। ये आपको क्या दिया हुआ है, आपका गिवन है क्या, टाइम, समझिएगा। वह आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति आवर, मानिए x यात्रा कितना से कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है। और बाकी जो x बचा है आधी यात्रा कितना से कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर से कर रहा है, ठीक है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, आपका कुल दूरी 2x का मान निकालना है। कुछ नहीं, हम क्या जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम दिया हुआ है आपका 35 घंटा, तो 35 घंटा टाइम दिया हुआ है। तो क्या टाइम के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड, तो x बटा 30 और प्लस x बटा 40, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें जो x का मान किया, तो हमसे x का मान नहीं पूछ रहा है, क्या 2x का मान पूछ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। 35 घंटा 40-30 का एलसीएम मान लेते हैं 1200, ठीक है। तो 40x और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका 30x। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ पे क्वेश्चन को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, समझिएगा। यहाँ से निकल गया 35 घंटा बराबर 70x बटा 1200। तो यहाँ से 70 से 35, 70 का क्या 2 बार में, तो 2x बराबर क्या निकल गया आपका 1200। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे तो कुल मिला के हमको जाना था टोटल दूरी क्या 2x ही था, 2x 1200 हमारा आंसर आ गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। और एक बहुत अच्छा सवाल है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो डालने का मेन मकसद ही यही है कि एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं मिले। आप एग्जाम देने आने के बाद आपको ये पछतावा नहीं हो कि ऐसा क्वेश्चन हम नहीं देखे थे, नया देखने के लिए मिला हमको सेट में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज से 2 वर्ष बाद, ठीक है। समझिए यहाँ पे इसको हम लोग समझते कैसे हैं, लाइन पे, माने ये हमारा क्या है, प्रेजेंट, आज है, ठीक है। तो उसे मानिए कि बाप और बेटा, तो बाप का मान लेते हैं आज उम्र x है और बेटा का उम्र क्या मान लेते हैं, y है। देखिए क्या कह रहा है, आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु, मानिए 2 वर्ष बाद, इसका मतलब कि x में भी 2 वर्ष बढ़ा होगा और y में भी 2 वर्ष बढ़ा होगा। दोनों में अगर 2 वर्ष हुआ तो दोनों का उम्र तो समान बढ़ा होगा, ठीक है। तो आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाती है। बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। ये बेटे की आयु में 2 ऐड हो गया, ये बाप की आयु में 2 ऐड हो गया और 4 साल मतलब 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तथा उसके 4 वर्ष के बाद, अब समझिए, अब 4 वर्ष बाद मतलब अभी से पहले 2 वर्ष और उसके 4 वर्ष मतलब कितना क्या हो गया, 6 वर्ष। अब दोनों का 6 वर्ष बढ़ गया। तो क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद आयु, आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाती है। अब क्या हो गया, ये 3 गुनी हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे से दुगनी होगी, कितने वर्ष बाद, मतलब, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां से मिलेगा क्या, x + 2 बराबर क्या, 4y + 8। तो जब इसको यहां से लेंगे तो क्या मिल गया आपको, x - 4y = 8 में 2 जाएगा तो क्या 6,
इसी तरह इसको फिर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 3y प्लस 18। फिर यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा, x माइनस 3y, 18 में 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x माइनस 4y इक्वल टू 6 और x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो एक चीज यहाँ से है, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, x का मान कटा लेते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, x कैंसिल, 4y तो क्या होगा माइनस y माइनस 6। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, y का मान 6 मिल गया। तो x का मान के लिए क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं, तो x माइनस 4 इंटू 6 इक्वल टू 6, तो x माइनस 24 बराबर 6, तो x का मान क्या निकल गया 30। अब इसका मतलब क्या हुआ, बाप का उम्र अभी 30 है और बेटा का उम्र कितना है, 6 साल है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे से दुगनी होगी। अब यहाँ पे एक नया जो इक्वेशन बनेगा, कितने वर्ष बाद, तो 30 प्लस जेड, ठीक है, और फिर क्या आपका 6 प्लस जेड, कितने वर्ष बाद आपका इसकी आयु दुगनी होगी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 30 प्लस जेड इक्वल टू 26 प्लस 2 6 नहीं होगा, 6 दूनी 12 प्लस 2 जेड, यहाँ से 30 में 12 जाएगा क्या 18, 2 जेड में जेड जाएगा, जेड का मान क्या निकल गया 18। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा था कि यही चीज आपका जेड का वैल्यू आपको निकाला था, कितने वर्ष बाद दुगनी होगी। कुल मिला के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन बताने का मेन मकसद यही है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आप फुल्ली प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है। वहां आपको ये नहीं लगे ये कुछ नया देखने के लिए मिला, ये चीज हम नहीं देखे हुए थे, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। और एक बात ध्यान में रखिएगा, वीडियो आप लोग उतना वॉच कर नहीं रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी वॉच कर रहे हैं तो उनको उससे फायदा होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो भाई जो डेट अगर आएगा तो उस पर तो एग्जाम होने वाली है ही मतलब। तो प्लीज एंड प्लीज सारी चीज को छोड़ के और एग्जाम तक कम से कम कंटिन्यू आप वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। वीडियो वॉच करने से आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। और मैं लास्ट भी आपको यही कहना चाहूंगा, ठीक है, एग्जाम तक और कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आने वाली है। और रेलवे में जिनका भी इंग्लिश कमजोर है, अगर इस मौका को चूक जाते हैं तो उनके में एक चीज और ऐड हो जाएगा, सीईटी के कारण, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के कारण उनको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। तो कम से कम प्लीज एंड प्लीज लग जाइए और इस बार जॉब आप लोग पक्का लीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।